इजी बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पॉलिनेशन और टाइप ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिनेशन होने के लिए कौन कौन से एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन यानी कि आप सबको पता ही होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एक पिस्टिल। एक जो पिस्टिल है, ये जो पिस्टिल होती है, इस पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके इसके ऊपर आते हैं जर्मिनेशन होने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। दिस इज एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अब कई बार हमारी कंफ्यूजन रहता है टाइप ऑफ पॉलिनेशन के अंदर। तो ये मैं इसमें पूरा डायग्रामेटिकली आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से पॉलिनेशंस होते हैं, कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं और इनका सोर्स ऑफ पोलन के बेस्ड पर पॉलिनेशन होते हैं वो तीन प्रकार की होती है। थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज ऑटोगेमी, सेकंड इज जिटिनोगेमी एंड थर्ड इज जिनोगेमी। अब कई बार आपको कंफ्यूजन रहता है जिटिनोगेमी, जिनोगेमी और ऑटोगेमी के अंदर ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो किस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम में आपको ए, बी और सी, ये तीनों पार्ट मैंने बता रखे हैं। ए में ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी में आप देख रहे हैं क्लियर कट, इस डायग्राम में आपको देखकर ही डेफिनेशन याद हो जाएगी कि प्लांट एक ही है और उसी एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर है। ये जब प्रोसेस होती है कि इस स्टिग्मा के ऊपर ये जो इस एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके सेम फ्लावर के अंदर ही ये प्रोसेस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन यानी ऑटोगेमी। जिटिनोगेमी के अंदर ये भी एक तरह का फ्लावर सेम नहीं होकर के प्लांट सेम होता है। इसमें जो फ्लावर है वो दो फ्लावर के बीच में हो रहा है। ठीक है, पहले हमने देखा ऑटोगेमी के अंदर फ्लावर सेम था, लेकिन यहाँ पर फ्लावर क्या हो गए, डिफरेंट। प्लांट सेम है परंतु फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और थर्ड है जिनोगेमी। यहाँ पर प्लांट डिफरेंट है। इस एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के अंदर ये जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, दिस इज नोन एज जिनोगेमी। तो यहाँ पर इस फ्लावर के एंथर यहाँ से ट्रांसफर होकर के इस फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आकर के जर्मिनेट होते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है कौन सी, जिनोगेमी पॉलिनेशन। तो यहाँ बच्चों आपको इस डायग्राम को देख करके अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पॉलिनेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होती है, कि जो ऑटोगेमी होता है उसमें क्या कंडीशन होती है। ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि फ्लावर सेम है तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो एंथर है, इसमें इस फ्लावर का एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन निकल करके उसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आके जर्मिनेट होता है। ये जो है वो सेम फ्लावर के अंदर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ये जो एंथर और स्टिग्मा दोनों क्लियरली ओपन होते हैं। तो यहाँ पर कई बार रेयर कंडीशंस होती है ऑटोगेमी, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए, कि यहाँ पर ये दोनों सिलिकॉनी सिनक्रोनी कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब एंथर और जो स्टिग्मा है ये दोनों सेम टाइम पर मेच्योर होने चाहिए, यानी इधर से पोलन ग्रेन निकले और इधर ये भी एक पूरी तरह से मेच्योर हो जाए। इसमें जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स है पूरी तरह से इसमें बन जाए ताकि वो आने वाले पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कर सके। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये दोनों क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस होती है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। अब जो आगे की जो हमारी टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑटोगेमी के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें दो प्रकार के फ्लावर बनते हैं। एक होता है कैस्मोगेमस, एक होता है क्लिस्टोगेमस। अब कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर एक्चुअल में क्या होता है, ऑटोगेमी जो प्रोसेस होती है सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पर देखो आपको वियोला ऑक्जेलिस
कोमेलिना। यहाँ इन प्लांट के अंदर आपको दो प्रकार के फ्लावर देखने को मिलते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि केस्मोगेमस क्या होता है और क्लिस्टोगेमस क्या होता है। देखो, केस्मोगेमस में आपको फ्लावर जो दिख रहा है वो दूसरे फ्लावर की तरह ये ओपन होते हैं, और यहाँ पर ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है ये फ्लावर क्लोज होता है। तो ये दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर। ये फ्लावर देखो, जो सेम जो अन्य फ्लावर्स होते हैं उनकी तरह ये खुले हैं, इसमें स्टिग्मा और जो एंथर है वो दोनों ओपनली जो है वो पाए जाते हैं। जबकि क्लिस्टोगेमस के अंदर ये फ्लावर क्लोज होने की वजह से, इसमें क्या होगा, इसमें क्लोज होने की वजह से सेल्फ पोलिनेशन होगी। क्यों होगा? क्योंकि इसमें बाहर से पोलन ग्रेन को अंदर एंटर होने की कंडीशन ही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है। ये सिमिलियर होता है अदर फ्लावर के स्पीसीज की तरह, इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो भी सकता है अगर उसकी वो कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंडीशन फुलफिल होने के लिए क्या है कि एंथर और जो स्टिग्मा है, यानी जो पिस्टिल की जो स्टिग्मा होती है वो मेच्योर होना चाहिए एक ही टाइम पर, दोनों एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। ये कंडीशन होती है वो होती है ऑटोगेमी। इसमें कैस्मोगेमस फ्लावर के अंदर ये जैसे आपको ये फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात है। तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि ये फ्लावर ओपन नहीं है, दे डू नॉट ओपन एट ऑल। Anther and stigma lies close to each other. They are autogamous. वे हमेशा हमेशा ही autogamous होते हैं। Anther dehiscence in flower bud. Pollen grain come in contact with stigma for pollination. इसमें यहाँ पर जो सीड प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर पोलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहरी किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है पोलिनेशन के लिए। ये कंप्लीटली Listogamus is always autogamy because flower is closed type। यहाँ पर फ्लावर क्या है, एक बंद प्रकार का है, क्या है कि इसके अंदर जो पिस्टिल और जो जो अपना स्टेमन है वो दोनों इसके अंदर पैक है। तो यहाँ इसकी वजह से हमेशा हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन हो जाती है। हम आगे पढ़ेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये पोलिनेशन का ही चल रहा है, तो मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। अब जो हमारा है जीनोगेमी, जीनोगेमी में ये क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है, यहाँ पर जो क्रॉसिंग पोलिनेशन ही होती है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, और यहाँ पर इस प्लांट का एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके इस फ्लावर की पिस्टिल के स्टिग्मा के आप ऊपर आकर के जर्मिनेट होता है। दिस इज नोन एज ए जीनोगेमी। ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर जो है जेनेटिकली ये क्या होंगे, जेनेटिकली ये जो फ्लावर होगा ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जबकि केस्मोगेमस में क्या कंडीशन थी कि फ्लावर सेम नहीं थे, प्लांट सेम था, इसलिए वो जेनेटिकली क्या होंगे, जेनेटिकली वो सिमिलर होंगे। जबकि जीनोगेमी के अंदर आपको जेनेटिकली भी ये डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लांट दो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब जो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है एजेंट ऑफ पोलिनेशन। यहाँ पर दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक में विंड और वाटर, और बायोटिक के अंदर आपके इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, एर्बोरियल जो रोडेंट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ये आपको डायग्राम के अंदर ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो है वो होता है एजेंट ऑफ पोलिनेशन। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, इसके लिए हम आगे एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस
जो वीडियोस के अंदर है हमारा जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन था ये कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।